साई में वीरांगना महारानी अवंतीबाई लोधी के 190वें जन्मदिन पर लोधी साधना सिंह राजपूत ने विधानसभा चुनाव लड़ने का किया ऐलान। जानकारी के अनुसार थाना साई कस्बे में स्थित एमएच पब्लिक स्कूल में सपा नेत्री लोधी साधना सिंह राजपूत के नेतृत्व में व समाजवादी पार्टी के मीरगंज विधानसभा अध्यक्ष सुरेश गंगार और लोधी समाज के नेता महेंद्र सिंह लोधी व लोधी समाज के सैकड़ों से अधिक लोगों की मौजूदगी में वीरांगना महारानी अवंतीबाई लोधी के चित्र पर माल्या अर्पण कर उनका 190वां जन्मदिन मनाया गया। इस दौरान लोधी समाज की मेधावी छात्राओं को स्मृति चिन्ह देकर उन्हें सम्मानित किया गया और लोधी समाज के नेता महेंद्र सिंह लोधी ने समाजवादी पार्टी के 119 मीरगंज विधानसभा अध्यक्ष सुरेश गंगवार को शाल उड़ाकर उन्हें सम्मानित किया गया। इस दौरान लोधी समाज ने लोधी साधना सिंह को 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ाने का ऐलान भी किया। वहीं सपा नेत्री लोधी साधना सिंह राजपूत ने आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान करते हुए कहा कि लोधी समाज उनके साथ है और समाजवादी पार्टी से टिकट लेने के लिए उन्होंने आवेदन कर दिया है। अगर पार्टी ने उन्हें टिकट दिया तो आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए वह तैयार हैं और भारी मतों से विजय हासिल करेंगी। महापुरुष पैदा हुए थे, अभी तक हमारे लोगों को, हमारे जो महापुरुष पैदा हुए हमारे समाज में, हम लोगों की जानकारी नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है कि आज इन्होंने हमारे महेंद्र सिंह लोधी ने, हमारे साधना जी ने लोधी ने और तमाम हमारे यहाँ प्रधान बीडीसी यहाँ पर आए हुए हैं, उन्होंने ही बताया जनता अपने समाज के लिए कि हमारे समाज में भी कोई महापुरुष पैदा हुए थे। इसके अलावा हम देख रहे हैं भारी तादाद में यहाँ पे लोधी समाज के लोग इकट्ठे हुए हैं, तो जानना चाहेंगे ये हमारी लोधी साधना सिंह राजपूत जी हैं, मेहनत कर रही है समाज में, तो क्या आगे जो विधानसभा का चुनाव जो आ रहा है तो इनका भी नाम लिस्ट में है क्या? भाई समाजवादी पार्टी में सबका सम्मान है और टिकट मांगने का काम सबका कार्यकर्ताओं का है और जो मेहनत करेगा उसे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष देख रहे हैं बाकायदा, उसे टिकट देने का काम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे। और हमारे जो साधना सिंह लोधी ने जो टिकट आवेदन किया है वो मेहनत कर रही है, उनकी मेहनत का बात जा रही है ऊपर तक और समाज उनके साथ जुड़ेगा तो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको सम्मान देने का काम भी करेंगे। लगातार मेहनत कर रही है जारी, तो इन्होंने लोधी साधना सिंह ने अपना नाम जो है दिया है, टिकट के लिए आवेदन किया है। हाँ, आवेदन हुआ है इनका बाकायदा और मेहनत भी कर रही है और इनका जो रिपोर्ट कार्ड मांगा जा रहा है ऊपर से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे सर्वे करा रहे हैं हर क्षेत्र में। हमारे लिए जीतने वाला व्यवसाय चाहिए और टिकाऊ प्रताप, हमारे लिए बिकाऊ नहीं चाहिए ना, हमें टिकाऊ और जिताऊ दोनों चीज के साथ में सर्वे करवा रहे हैं और सर्वे की रिपोर्ट जा रही है। कितना आपके हिसाब से लोधी समाज का मीरगंज विधानसभा में वोट है? भाई लोधी समाज का कम से कम 50,000 60,000 वोट है और लोधी समाज हमेशा निर्णायक रहा है, चाहे वो भाजपा के साथ रहा अभी तक, नहीं तो भाई सच्ची बात है कि लोधी समाज हमेशा भाजपा के साथ रहा। चाहे वो सुरेंद्र प्रताप सिंह विधायक बने वो लोधी समाज के हिसाब से बने या डीसी वर्मा विधायक है मौजूदा वो लोधी समाज ने ही बनाया है उन्हें। लोधी समाज जिस तरह चला जाएगा, अब समाजवादी पार्टी जुड़ जाएगा लोधी समाज तो समाजवादी पार्टी जिसे भी टिकट देगी वो यहाँ से विधायक बनेगा समाजवादी पार्टी। अगर इन्हें टिकट मिल जाता है समाजवादी पार्टी में लोधी समाज जुड़ता है, जिसको भी टिकट मिल जाता है वो समाजवादी पार्टी के विधायक। इसके अलावा हमारे साथ में मौजूद है लोधी साधना सिंह जी, आपसे पूछना चाहेंगे आज यहाँ कार्यक्रम रखा गया है तो इस बारे में आपका क्या कहना है? आज हमारी वीरांगना अवंतीबाई लोधी का 190वां जन्म दिवस है, तो उसके उपलक्ष्य में हम समस्त नारी जाति को एक मैसेज देना चाहते हैं कि कोई भी नारी वीरांगना अवंतीबाई से कम नहीं है। जब कोई परिस्थितियां विपरीत हों तो अपने आप को कभी वीरांगना अवंतीबाई से कम न समझें। अपने मान सम्मान के लिए, अपने अधिकार के लिए हमेशा नारी जाति को आगे आना चाहिए और बोलना चाहिए और ऐसा जब होगा जब हमारी हर एक नारी जाति शिक्षित होगी। इसके अलावा हम देख रहे हैं मीरगंज विधानसभा क्षेत्र में आप लगातार भ्रमण कर रही हैं, अपने लोधी समाज के जो आपके जाति के लोग हैं उनसे बात कर रही हैं। आगे आने वाला जो विधानसभा का चुनाव है उसमें आप टिकट के लिए दावेदार भी हैं। अगर आपको टिकट मिला तो किस तरीका से, अगर चुनाव आप जीती, अगर समाजवादी पार्टी से अगर चुनाव जीत गई तो किस तरीका का आप जो है विकास कराएंगे? अगर मैं यहाँ से सफल होती हूँ 2022 में तो मेरा सर्वप्रथम काम ये होगा, मेरा उद्देश्य है कि हमारे क्षेत्र में कोई भी बालिकाएं या कोई भी छात्र अनपढ़ न रहे, हर किसी को उसके अधिकार की शिक्षा मिले। जैसे कि आज भी बहुत सारे गांव क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे पढ़ाई की सुविधाएं नहीं है, कॉलेज या स्कूल नहीं है,
तो जिसकी वजह से बच्चों को अपनी पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ती है। इस कारण हमने एक कुछ सोच रखा है। तो मेरा सर्वप्रथम काम ये होगा कि मैं अपने क्षेत्र में मीरगंज क्षेत्र में एक छात्रावास का आयोजन करवाऊंगी। इसके अलावा अपने लोधी समाज के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? लोधी समाज सबसे पहले किसी भी पार्टी से मान सम्मान की उम्मीद रखता है। अगर मैं यहाँ से विधायक बनती हूँ तो लोधी समाज को उनके अधिकार का पूरा मान सम्मान दिया जाएगा, जिसके वो अधिकारी हैं। महेंद्र सिंह राजपूत कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, हम जिस हिसाब से क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं और जिस हिसाब से हमने समाजवादी पार्टी के लिए कार्य कर रहे हैं और हमारे जो मुख्य अतिथि आज के सुरेश गंगवार जी विधानसभा अध्यक्ष हैं, इनके सानिध्य में हम जो कुछ कर रहे हैं पार्टी के लिए और अपने क्षेत्र का और अपने विधानसभा का और अपने समाज का, मैं चाहता हूं कि हमारा मान सम्मान पार्टी में बना रहे। पार्टी उनको पहचाने कि लोधी भी अब समाजवादी पार्टी से जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी उनको तवज्जो दे, सम्मान दे। और मैं अपने समाज को भी एक मैसेज देना चाहता हूं कि हम केवल एक पार्टी के गुलाम ना रह के, एक भाजपा के गुलाम ना रह के, समाजवादी पार्टी में हम लोग सम्मिलित हो चुके हैं और हम वहाँ पे अपनी हिस्सेदारी और भागीदारी दोनों दिखा रहे हैं। और आप सब लोगों का सहयोग रहा, मेरे समाज का सहयोग रहा। तो जो हम अभी साधना सिंह लोधी जी की बात कर रहे हैं, इन्होंने 119 मीरगंज विधानसभा से आवेदन किया है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लगेगा हमारी मेहनत उनको देखेगी, तो मुझे पूर्ण विश्वास है, इस पर भरोसा है कि 119 मीरगंज विधानसभा से इनका टिकट भी होगा और हम लोग जीत भी हासिल करेंगे। और इसी के साथ मैं अपने समाज को एक मैसेज और देना चाहता हूँ कि सच में लोधी साधना सिंह अगर विधायक बनती हैं तो इस मीरगंज विधानसभा में सबसे पहला काम लोधी छात्रावास का होगा, जो सभी समाज की छात्राएं बेटियां हैं वो उसमें निःशुल्क शिक्षा ग्रहण करेंगी, रहेंगी। और जो आज मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे मैं परसों निकल के जा रहा था मिर्जापुर, मीरगंज विकास का क्षेत्र कहते हैं, मीरगंज विकास का क्षेत्र कहते हैं जो आज के मान्यवर विधायक जी हैं, तो मैंने वहाँ से अपनी गाड़ी निकाली, SUV निकाल के जा रहा था मैं, तो 3 फीट पानी मेरी गाड़ी के ऊपर जा रहा था। जब मैंने गाड़ी वहाँ जाके धुलवाई तो वो कह रहा था आप कहाँ गंगा नहला के लाए हैं अपनी कार को। तो मैंने कहा भाई मीरगंज विधानसभा गया था मैं, वहाँ से विकास लेके आया हूँ, इसको धो दीजिए आप। तो मैं वहाँ तक ये मैसेज पहुँचाना चाहता हूँ कि ये विकास केवल कागजों में चल रहा है, क्षेत्र में नहीं है। बहुत से गांव ऐसे हैं जहाँ कोई सुविधा नहीं पहुंच रही है, कोई लाइट नहीं पहुंच रही है, रोड नहीं पहुंच रहा है। मेरे समाज के, अन्य समाज के लोग परेशान हैं। मैं उन सभी प्रतिनिधियों को ये कहना चाहता हूँ कि सुधर जाओ, समझ जाओ, वरना बदलाव आने वाला है और मेरा समाज जागरूक हो चुका है। तो समाज आपसे, आपका लोधी समाज जुड़ रहा है क्या? मेरा समाज मेरे साथ है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरा समाज मेरा साथ देगा। और मैं, जिन्होंने दिया है मुझे एक कतरा, वादा है मेरा उनको कि मैं समंदर लौटाऊंगा, दरिया लौटाऊंगा। हमारे साथ में एक और लोधी समाज से हमारे साथ में, इनसे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। शुभ नाम आपका क्या है साहब? मेरा नाम भगवत सिंह लोधी है और इस वक्त मैं लोहिया लोधी कल्याण महासभा का जिला महासचिव हूँ और पूरे प्रदेश के अंदर लोहिया लोधी कल्याण महासभा समाजवादी पार्टी के समर्थन में काम कर रहा है। आज यहाँ पे एक जो सभा हुई है, एक मीटिंग हुई है, क्या उद्देश्य था इसका? देखिए, इसका मेन मुख्य उद्देश्य तो ये है कि ये हमारे लोधी समाज की एक ऐसी जुझारू महिला हमारे समाज में पैदा हुई जिन्होंने 1857 में अंग्रेजों से लोहा लिया और अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी और देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी लड़ते लड़ते। एक जानकारी और लेना चाहूंगा, आपके क्षेत्र में मीरगंज विधानसभा क्षेत्र में लोधी साधना सिंह जी विधानसभा जो 2022 का जो चुनाव आ रहा है उसमें मैदान में और परिश्रम कर रही हैं, लगातार जारी हैं और लोधी समाज को जोड़ने का काम कर रही हैं, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, जो साधना सिंह राजपूत जी जो हैं हमारे 119 विधानसभा में जो विधायकी के पद के लिए जो दावेदार हैं, टिकट के लिए दावेदार हैं और बड़ी ईमानदारी से, बड़े लगन और मेहनत से क्षेत्र में भ्रमण कर रही हैं, समाज को जागरूक कर रही हैं, समाज को इकट्ठा करने का काम कर रही हैं। और मैं समझता हूं कि लोधी समाज पूर्व जो इस समय वर्तमान सरकार बीजेपी की चल रही है, जो मौजूदा विधायक है, इससे ये सारा समाज बड़ा पीड़ित हो चुका है। समाज को बड़ा दर्द है, दुख है, समाज इससे निजात चाहना चाहता है और समाज, पूरा लोधी समाज
ज्यादातर संख्या में श्रीमती साधना जी के साथ इस 2022 के चुनाव में खड़ा होना चाहता है और हो जाएगा। और समाजवादी पार्टी के लिए मीरगंज विधानसभा ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर लोधी समाज का बहुत बड़ा समर्थन मिल रहा है। मीरगंज विधानसभा के लोधी समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं मीरगंज विधानसभा के लोधी बंधुओं को मैं संदेश देना चाहूंगा इस कार्यक्रम के माध्यम से कि लोधी समाज शिक्षा की तरफ जागरूक हो और अपने अधिकारों की तरफ जागरूक हो और अपने मान सम्मान के बारे में सोचे। और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, इससे हम लोग बहुत पीड़ित हो गए हैं। इसने हमारे समाज को बहुत उत्पीड़न किया, ना हमें सम्मान दिया है, ना हमारे समाज को नौकरी दी है, नहीं हमारे समाज का कहीं भला हुआ, नहीं हमारे समाज का विकास हुआ। इसलिए सारा समाज भारतीय जनता पार्टी की इस मंच से घोर बदतरना करना चाहता है और सारा समाज एकजुट होकर समाजवादी पार्टी के साथ कंधा से कंधा मिलाकर समाजवादी पार्टी का साथ ईमानदारी से देना चाहता है। क्या आपका समाज लोधी साधना सिंह के साथ खड़ा है? हाँ, हमारा समाज भाजपा से उपस्थित होकर इस बार साधना जी के साथ खड़ा है। 80-90% समाज साधना जी के साथ हो गया है। जहां तक साधना जी पहुंची नहीं है, साधना जी का मैसेज नहीं पहुंचा है, वहां पर मैसेज पहुंचेगा।